आज हम देखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होती है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इसमें चलिए फ्रेंड देखते हैं। इसमें 6 स्थिति होती है और 6 का यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए पहली स्थिति देखते हैं कि वस्तु की क्या हो सकती है। तो पहली जो स्थिति है वो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की स्थिति है। ये पहली स्थिति है। ये ए बी एक वस्तु है और उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी, ये पहली स्थिति की प्रतिबिंब ये बनती है जो कि काल्पनिक होती है। ये एकमात्र ऐसी स्थिति है 6 स्थितियों में जो कि ध्रुव, अगर वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसकी काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। और ये फिगर से भी पता चल रहा है फ्रेंड, देखिए कि वस्तु जो है ए बी उसके साइज से काफ़ी बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसकी काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है दर्पण के पीछे और वो वस्तु से बड़ी होती है और वो सीधी होती है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ये ए बी, तो उसकी काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, वो बड़ी होती है और सीधी होती है। ये काम करेगा आगे, देखते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे देखते हैं वस्तु कहाँ पे रखी गई है, फोकस पे। देखिए ये जो है ए बी एक वस्तु है और इसकी प्रतिबिंब जो बनी है यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये 2 नंबर की। तो ये फोकस वाली स्थिति में जब वस्तु फोकस पर हो तो उसकी प्रतिबिंब ये अनंत होती है, अनंत, ये अनंत। तो ध्रुव वाली स्थिति में वस्तु अनंत पर बनती है यहाँ। उसके बाद वस्तु को एक स्टेप घसका के हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, सी और एफ के बीच की स्थिति है। ये फोकस की स्थिति थी, ये फोकस की स्थिति थी। तो फोकस की स्थिति में वस्तु जो है ये अनंत पर बनती थी, ये अनंत पर बनती थी। फोकस वाली स्थिति में वस्तु अनंत पर। अब फोकस से वस्तु जो है घसका के अगर हम लोग कहाँ करते हैं, सी और एफ के बीच, तो ये जो है प्रतिबिंब ये भी घसक कर खिसक कर आ जाती है इस स्थिति में। यानी कि फोकस पे जब वस्तु थी तो इसकी प्रतिबिंब अनंत पर, जब ये आ गई सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप घसक कर यहाँ, यानी कि सी और अनंत के बीच बनेगी। अब ये जो प्रतिबिंब होती है, फोकस वाली स्थिति में प्रतिबिंब बड़ी होती है, यहाँ वाली स्थिति में भी प्रतिबिंब बड़ी होती है। अब जो है प्रतिबिंब अगर हम लोग लेके चलते हैं वक्रता केंद्र पर सी पर, तो ये भी घसक कर कहाँ चली आती है, सी पर। और इस स्थिति में वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो बराबर बनने लगती है। चलिए 3 इसके बीच ये, तो इसकी प्रतिबिंब जो बनेगी सी और अनंत के बीच। अब वस्तु को लेकर खिसक कर लेकर चले गए कहाँ पे, सी पर, तो प्रतिबिंब भी आ गया कहाँ पे, सी पे। अब वस्तु कहाँ चले जाएगा बताइए, 5 नंबर में चले जाएगा। ये 5 नंबर कहाँ पे है, सी और अनंत के बीच की स्थिति है। अब बताइए ये कहाँ पे चले आएगा, ये 5 नंबर में चले आएगा। ये कहाँ की स्थिति है, सी और एफ के बीच की। और यहाँ आते आते वस्तु जो है छोटी होने, वस्तु की प्रतिबिंब जो है छोटी हो जाती है और 6 नंबर पे कंडीशन कहाँ पे चले जाएगा, वस्तु अनंत पर, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगेगी, फोकस पर। ये बस सिंपल। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब छोटी होती जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड कि देखिए पहली स्थिति आपको याद रखनी है कि वस्तु अगर ध्रुव और फोकस के बीच हो, ये ए बी जो वस्तु है इसका काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये सीधा और बड़ा होता है ये। अब 2 नंबर से आपको क्या करना है कि अगर वस्तु अगर फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ पे, अनंत पर। और ये जो प्रतिबिंब बना है ये उल्टा है, वास्तविक है और काफ़ी बड़ा होता है। वस्तु को अगर लेके चले आते हैं सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब भी खिसक कर कहाँ आ जाती है, इधर, कहाँ पे, सी और अनंत के बीच। ये भी स्थिति में भी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है। अब वस्तु जो चली जाती है कहाँ पे, सी पर, तो देखिए ये वस्तु के बराबर होने लगता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और ये बराबर होता है वस्तु के, ये भी उल्टा होता है। अब जो है प्रतिबिंब वस्तु जो है कहाँ चले जाते हैं, 5 नंबर, मतलब कि सी और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, ये सी और एफ के बीच बनने लगता है। तो ये जो है आपका छोटा बनने लगता है, ये भी वास्तविक और छोटा है, उल्टा है।
अब जो है वस्तु अनंत पे लेके चले जाते तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे, फोकस पर बनने लगता है। तो ये 5 कंडीशन ऐसा है जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक ही स्थिति अवतल दर्पण में ऐसी होती है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये ध्रुव और फोकस के बीच जब ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु हो तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, में वास्तविक उल्टा बनता है। अब एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, अगर वस्तु जो है कहाँ पे, P और F के बीच हो, मान लीजिए ये वस्तु की स्थिति है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है, तो F और P के बीच अगर वस्तु है तो इसका कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। मान लीजिए वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। अब जो है वस्तु कहाँ है, फोकस। तो बस सिंपल सा बात है, वस्तु अगर फोकस पे हो, फोकस का अनंत पर, तो फोकस का हो गया अनंत पर। और वस्तु अगर कहाँ पे हो, वस्तु अगर अनंत पे हो तो उसका कहाँ पे बनता है, फोकस पर। तो वस्तु अगर अनंत पर तो उसका फोकस पर। और देखिए C पर का C पर ही बनता है, तो मान लीजिए C पर वस्तु है तो इसका C पर ही बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, P और F के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे, एक ही काल्पनिक प्रतिबिंब स्थिति है। फोकस पे होगा तो अनंत पे होगा तो फोकस पे, और C पे होगा तो C पे। बस इसको दें, फोकस पे है तो अनंत पे है तो फोकस पे, और C पे है तो C पे। अब 2 स्थिति बचती है, 4 स्थिति होगी, 2 स्थिति में देखते हैं। ये मान लीजिए वस्तु और ये मान लीजिए प्रतिबिंब। तो अगर वस्तु C और F के बीच होती है, आप ध्यान में रखिए C है एक, C और F के बीच देखते हैं, C और F के बीच है, ये C और F के बीच तो 3 नंबर है, ये 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना है, C और अनंत के बीच। तो C और F है तो आपको याद रखना है C और अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत। C वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और अगर C और अनंत के बीच हो वस्तु, देखिए C और अनंत के बीच वस्तु है 5 नंबर, तो यहाँ पे बनती है कहाँ पे, C और F के बीच। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर वस्तु हो तो वक्रता केंद्र और फोकस पे बनेगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल से ट्रिक है। देखिए एक बार फिर से, फोकस और ध्रुव है तो दर्पण के पीछे, ये वाली। फोकस पे है तो अनंत पे है तो फोकस पे, C पे है तो C पे। C और F के बीच है तो C और अनंत के बीच, और C और अनंत के बीच वस्तु है तो C और F के बीच। बस